अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो चंद कामों के बारे में जिनको हर माँ को, एक प्रेग्नेंट खतून को करना चाहिए ताकि उनका बच्चा ज़हीन, समझदार और अक्लमंद पैदा हो। अगर माँ चाहती है कि इसका बच्चा ज़हीन, समझदार और अक्लमंद हो तो माँ को हमल के दौरान इन बातों पर ख़ास अमल करना चाहिए, जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। अपनी ग़िज़ा में अखरोट, बादाम, शहद, खजूर, दूध, भुने हुए चने और मछली का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट हर वक्त अपने पास रखें। ये सब अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकती हैं, लेकिन जितनी भी मकदार लेनी है 9 माह लगातार लेनी है। ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी वैसे तो जिन तासीर गर्म वाली चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनको अतदाल में रख के यानी थोड़ी सी मकदार में लेकिन डेली आप लेती हैं तो इससे आपका बच्चा ज़हीन और अक्लमंद पैदा होगा। ये बहुत ज़्यादा टॉनिक वाली चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल से आपके ना सिर्फ आपकी इंटरनल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके बेबी की भी हेल्थ भी अच्छी होगी और बच्चे की ज़हनी नुशनमा के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ माँ को दौरान हमल मुख्तलिफ जायकों वाली ग़िज़ाएँ, फल, सब्जियाँ, दालें वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बच्चे में जायके की पहचान पैदा होगी और बच्चे की ज़हानत बढ़ेगी। एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए बल्कि डिफरेंट चीज़ें खानी चाहिए। बच्चे के ज़हीन होने के लिए माँ का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। माँ हर वक्त अपने ज़हन को मसरूफ़ रखे और जिस्मानी और ज़हनी काम करें, लेकिन ये याद रखिए कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले काम करने हैं, ऐसे काम नहीं करने कि नेगेटिव सोच वाले काम नहीं करने कि ज़हनी मसरूफ़ रहना है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है परेशान कुन सोचों में मशगूल हो, लेकिन पॉजिटिव थिंक, अच्छी सोच और ऐसे काम जिससे दिमाग जो है इस्तेमाल में है। जैसे माँ को दौरान हमल रियाजी के सवालात बोल के हल करने चाहिए। इससे बच्चे को मुश्किल मसलों को हल करने की तरबियत मिलती है। माँ को बहुत ज़्यादा पज़ल्स हल करने चाहिए और दिमागी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने अक्सर आपके पास भी वो आती होगी कि यहूदी माएँ जो होती हैं उनके बच्चे इतनी ज़हीन क्यों होते हैं। इसलिए कि वो लोग क्या करती हैं, वो उन प्रेगनेंसी के दौरान वो इतनी उनकी केयर की जाती है, इतना उनको पॉजिटिव रखा जाता है, पॉजिटिव माहौल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्व करवाया जाता है। ये एक तकनीक है। इससे यह है कि माँ अच्छी ज़हन जो है जब सॉल्व करने के लिए चीज़ें, मुश्किल चीज़ों को सॉल्व करने में मसरूफ़ रहता है तो इसी वजह से आपका बच्चा भी ज़हीन, अक्लमंद पैदा हो सकता है। ये मत सोचें कि आपके बच्चा जब बड़ा होगा, पैदा होगा, बड़ा होगा और उसके बाद ही आपने उसकी तरबियत करनी है। नहीं, माँ का 9 माह, माँ के पेट में 9 माह हर चीज़ बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, हर चीज़ बच्चे के अंदर जज्ब हो रही होती है। माँ की खुशी का एहसास, गमी का एहसास, हर चीज़ को बच्चा अडॉप्ट कर रहा होता है। हमल के 9 माह बच्चे से बातें किया करें, इसको अपने होने का एहसास दिलाइए। बच्चे माँ के एहसासात को महसूस करते हैं। माँ की खुशी और गमी बच्चों पर असरअंदाज होती है। इसके साथ साथ माँ को तिलावत कुरान पाक करते रहना चाहिए। इसके अलावा बच्चों की नज़में और इंग्लिश राइम्स वगैरह ऊंची आवाज़ से पढ़ते रहना चाहिए। इससे बच्चों को पहले ही से चीज़ें आती होंगी और बच्चों में एक अच्छी स्किल और नॉलेज पैदा होगी। और अगर आप कुरान पाक की तिलावत करती रहेंगे तो इसके साथ साथ आपके बच्चे की हिफाजत भी होती रहेगी। घर के जैसे भी हालात हो, माँ को बच्चे के मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, मस्बत सोच को अपनाइए। इससे आपका बच्चा भी पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा। कहा जाता है कि अगर जो माएँ बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स देखती हैं, यानी कि माँ का रुझान जिस भी टाइप की तरफ होगा, प्रेगनेंसी के दौरान वीडियोस की तरफ होगा, फिल्मों की तरफ होगा, या फिर किसी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ होगा, या पॉजिटिव चीज़ों की तरफ होगा, तो फिर उससे ये होगा कि माँ के साथ साथ बच्चे पे भी वही सारी चीज़ों के असरात पैदा होंगे। हमल के दौरान माँ को पुरसकून और खुश रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े वाली हर किस्म की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। आपके घर का जैसा भी माहौल हो, घर के सब अफराद को हमल के दौरान माँ को बेहतरीन माहौल देना चाहिए। आपके हस्बैंड को, आपके एटमॉस्फेयर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी माएँ हैं, हमारे बहुत सारी मुश्किलात हमारे साथ साथ रहती हैं, आपको इन सब चीज़ों से अकेले ही लड़ना है। अगर आपका हालात जैसे भी हैं, आपको अपने बच्चे के लिए हर चीज़ को अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छी पुरसकून रहना है। और आप याद रखें,
اگر ایسی مائیں جو کہ بہت زیادہ ڈپریس رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، یا کسی کمپلیکیشن کا شکار رہتی ہیں پریگننسی کے دوران، تو خدا نخواستہ ان کے بچوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں بہت ساری کمپلیکیشنس آتی ہیں، اور وہ بعد میں بھی کچھ بچے کمزور پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ بچے ذہنی معذور پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ماں بہت زیادہ خوش، ایکٹیو اور ہیلدی رہتی ہے، ہر لحاظ سے اپنے سپورٹیو اس کا انوائرمنٹ ہے، یا پھر وہ خود اپنے آپ کو اچھا فیل کرتی ہے، تو اس کے بچے بھی عقلمند، ذہین، ایکٹیو اور شارپ مائنڈیڈ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا اور کوئی کویسچن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔